हम लोग ये कर रहे थे, मतलब एक फ्रेंड क्लास का हम लोग बनाए थे, जिसमें हमारा ये था कि किसी क्लास का जो मेंबर फंक्शन है किसी अदर क्लास का वो फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें जब हम लोग रन करा रहे थे तो कुछ इशूज वगैरह आ रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ दे रहा है कि टीचर हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, कलर करा है कि यहाँ टीचर को डिक्लेयर नहीं किया गया कि इसमें जो आपका लाइन 1 में लाइन 1 है, उसके बाद कह रहा है कि वेरिएबल फील्ड डिस्प्ले डिक्लेयर्ड वाइड, ये सब दे रहा है, कुछ इसमें एरर वगैरह दे रहा है। तो दो चीज़ें देखो, इसमें एरर आने का रीज़न दो चीज़ें थी। फर्स्ट है कि आप देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन क्या कहता है कि जैसे आप किसी चीज़ को अगर आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है लेकिन आप उसको पहले डिक्लेयर कर दोगे तो कंपाइलर को मालूम होगा कि नहीं ये कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे इस केस में देखा जाए कि ये जो क्लास स्टूडेंट है, तो इसमें मैंने क्या किया कि एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि टीचर नाम का कोई पहले क्लास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो टीचर नेम का क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे इसको यहाँ से फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया हूँ तो कंपाइलर समझ जाएगा कि नहीं एक टीचर नाम का कोई क्लास होगा जो ऑलरेडी यहाँ में रेफर कर रहे हैं, और जो हो सकता है नीचे बताया जाएगा। लेकिन जो टीचर है ये क्या है, एक तरह से क्लास ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मैंने उसका नाम दिया है, जैसे मैंने यहाँ देखो, मैं यहाँ जो कॉलम कॉलम स्कोप ऑपरेटर यूज़ किए हैं और यहाँ मैंने यूज़ किया है डिस्प्ले। तो ये बता रहा हूँ कि टीचर में एक आपका मेथड है जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले है। समझ में आ रहा है ना? बोले स्नो? यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ एरर इसलिए आएगा, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ तो बस मैंने बताया कि नहीं क्लास टीचर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इसमें कितने मेंबर फंक्शन हैं और कितने क्या क्या डेटा मेंबर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो मैंने बस यहाँ जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया उसमें बस इतना ही बताया कि एक कोई क्लास टीचर एग्जिस्ट कर रहा है, बट उस क्लास टीचर में क्या कितने कौन कौन से डेटा मेंबर हैं और कौन कौन से आपके मेंबर फंक्शन हैं वो मैंने यहाँ नहीं बताया। तो जब कंपाइलर यहाँ आएगा तो कंपाइलर को यहाँ क्या होगा, एरर मिलेगा। मतलब वो समझ नहीं पाएगा कि डिस्प्ले में जो कॉल कर रहा हूँ ये डिस्प्ले तो मैंने यहाँ बताया नहीं कि डिस्प्ले कहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आपका एरर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोला स्नो? यस सर। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो हम दूसरे तरह से आपको बताते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ एक गेट डेटा करके बनाया और ऐसे ही मैं यहाँ एक फंक्शन बना रहा हूँ वाइड डिस्प्ले, और मैंने यहाँ जो चूँकि मैं यहाँ टीचर ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन बनेगा वो किसका होगा, मतलब ये जो डिस्प्ले फंक्शन जो स्टूडेंट क्लास का डिस्प्ले फंक्शन है वो टीचर क्लास का फ्रेंड फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नो? यस ठीक है, तो बस मैंने यहाँ डिस्प्ले फंक्शन का डिफिनेशन दिया, क्योंकि अगर आप अभी क्या होगा, मान लो डिस्प्ले फंक्शन के यहाँ डिफिनेशन दें कहीं उसको डिक्लेयर कर दें, तो मान लो अगर मैं यहाँ प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा सी आउट, या लिखूँगा ओ बी डॉट, सपोज करो कि टीचर क्लास का मान लो एफ आई डी है, एफ अंडर स्कोर आई डी हो गया, मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, और मैंने यहाँ लिखा इंडल, ऐसा मैं यहाँ लिखा सी आउट ओ बी डॉट एज मैंने किया, और मान लो इसको मैंने इंडल करके प्रिंट कराया। फिर मैंने अब जो स्टूडेंट क्लास का रोल नंबर है उसको मैंने प्रिंट कराया, यहाँ इंडल लिखा, देन ऐसे मैं सी आउट ये जो स्टूडेंट क्लास का उसको मैं प्रिंट करा और यहाँ मैंने इंडल लिखा। तो यहाँ अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जो एफ आई डी और एज है, मैंने ये टीचर क्लास तो मैं बता रहा हूँ कि टीचर क्लास यहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैंने अभी यहाँ डेटा मेंबर इनके बताए भी नहीं है कि एफ आई डी और एज आपके टीचर क्लास में कोई एग्जिस्ट करे, क्योंकि जब तक आप टीचर क्लास डिफाइन नहीं करोगे तब तक नहीं मालूम चलेगा कौन कौन से डेटा मेंबर हैं। तो इसलिए अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँगा तो यहाँ कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि कंपाइलर को ये नहीं मालूम होगा कि टीचर क्लास में कौन कौन से डेटा मेंबर हैं, क्योंकि जब इनको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, तो कंपाइलर एरर देता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनको सिंपल जो है कल बस मैं यहाँ पे बता दिया डिक्लेरेशन कि ना एक मतलब स्टूडेंट क्लास में एक डिस्प्ले नाम का डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन है जिसमें हम बस एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे टीचर क्लास का, बस मैंने इतना बताया और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब यहाँ समझ रहा मैंने यहाँ टीचर क्लास मतलब किया, डिफाइन किया, और यहाँ मैं जो ऊपर जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसको मैं इसका फ्रेंड फंक्शन बना दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा फ्रेंड, और चूँकि उसका जो रिटर्न टाइप है आपका वाइड है, देन क्या होगा आपका क्लास नेम, तो क्लास नेम क्या है आपका उसका
स्टूडेंट और यहाँ कॉलन कॉलन मैंने उसका डिस्प्ले फंक्शन लिया और उसमें क्या पास करना है मुझे, एक तरह जो ऑब्जेक्ट पास करना है वो टीचर वो भी पास करना है। मैंने ये फंक्शन बना दिया है। अब इस डिस्प्ले फंक्शन जो कि मैं यहाँ डिफाइन नहीं किया हूँ, तो अब इसको मैं इसके नीचे डिफाइन करूँ तो हमारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे डिफाइन करेंगे तो ऑलरेडी एफ आई डी और एज क्या होगा, इसको एक्सेसिबल होगा और जो टीचर ऑब्जेक्ट इसमें पास कर रहे हैं उसको भी मालूम चलेगा कि नहीं टीचर ऑब्जेक्ट में एफ आई डी और एज नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है। तो जो मैंने समझ वहाँ बनाया हुआ था ये जो डिस्प्ले कराने वाला, उसको मैं यहाँ लिखा स्टूडेंट वायर्ड होगा, वायर्ड स्टूडेंट कॉलम कॉलम डिस्प्ले वो भी कर दिया। ये समझ में आ रहा है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? बोलो सुनो। और मान लो मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ और एफ, और यहाँ मैं अब क्या कॉल करूँगा मैं, क्योंकि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है किसका मेंबर फंक्शन है, स्टूडेंट क्लास का है, तो मैंने इसलिए लिखा ओ बी डॉट डिस्प्ले और यहाँ क्या पास करेंगे हम, एफ पास करेंगे। तो अब इसको अगर रन कराओगे तो देखोगे सक्सेसफुली आपका रन होगा। जैसे मैंने यहाँ आप देखो पास किया एफ डॉट डिस्प्ले, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करना है इसको, एफ आई डी। तो एफ आई डी मैंने क्या इनिशियलाइज किया है 1 2 3, एज कितनी है 45 है, 45 प्रिंट किया। अब अगला क्या करना है कि जो स्टूडेंट क्लास का रोल नंबर और एज है उसको प्रिंट करेगा। तो स्टूडेंट क्लास में जो रोल नंबर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका क्या मैंने रोल नंबर दिया था, ये दिया था, और एज कितना दिया था 25। तो समझ में आ रहा है कि नहीं ये? सर बोले सुनो। सर जो यहाँ पे आप टीचर और स्टूडेंट का सेमी कॉलन, ये फ्रेंड वर्ड वाला सर, हाँ 24 लाइन सर, उसको सर वो मतलब मेमोरी वाला कैसे समझ सकते हैं, मतलब मेमोरी कौन किस में जा रहा है ऐसा कुछ समथिंग। देखो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है तो इसकी जो मेमोरी हमेशा जो इनिशियलाइज होगी किसके लिए होगी, स्टूडेंट क्लास के लिए होगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे जो मेमोरी एलोकेशन होगा तो हमेशा जो डिस्प्ले का मेमोरी एलोकेशन होगा किसमें होगा, स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके साथ होगा, कभी वो टीचर क्लास टीचर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं क्रिएट होगा। ठीक है? एनी अदर डाउट, कोई और डाउट? ये समझ में आ रहा है कि नहीं क्यों मैंने इसको यहाँ सबसे लास्ट में डिफाइन किया है? यस सर। रीजन क्या है कि जब भी इसमें देखो, इसमें जितने भी डेटा मेंबर एक्सेस कर रहे हो वो सारे डेटा मेंबर पहले ही डिक्लेयर होने चाहिए, मतलब यहाँ करने से पहले। तो अगर मैं यहाँ बीच में करता तो क्या होता, प्रॉब्लम ये आती, क्योंकि चूंकि ये फ्रेंड क्लास है, फ्रेंड फंक्शन है, तो हम इसको यहाँ डिफाइन कर नहीं सकते हैं। इसको डिफाइन या तो हम यहाँ कर सकते थे, तो यहाँ अगर करते तो क्या होता, जो टीचर क्लास का जो डेटा मेंबर है फाइट और एज, इसको यहाँ एक्सेसिबल नहीं होते, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है तो एक्सेसिबल कैसे होंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, बस यहाँ जो डिस्प्ले फंक्शन है बस उसका मैंने यहाँ एक तरह से सिग्नेचर दिया। मैंने बताया कि नहीं एक डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन होगा जो टीचर नाम का एक ऑब्जेक्ट है ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, और इसका जो मैंने डिक्लेरेशन दिया क्या आउटसाइड क्लास किया, मतलब उसका डेफिनेशन मैंने क्या किया आउटसाइड क्लास दिया। तो ये जो डेफिनेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ ये क्या है, देखोगे तो आउटसाइड क्लास डेफिनेशन है। तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे दिया जब मैंने आपको पूरा जो टीचर क्लास है मैंने उसको डिफाइन कर लिया। तो ठीक है, बोलो स्नो। इसमें Yes, कोई sir. डाउट? सर किसी को मेन कोई डाउट? सर मेन फंक्शन में सर जो कॉलिंग हो रही सर, ये एक बार समझा दे। देखो मेन फंक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का और फैकल्टी टीचर क्लास का, मैंने दोनों का ऑब्जेक्ट बना दिए, दोनों को मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब चूंकि जो देखो जो स्टूडेंट क्लास ओबी है तो उसका मेंबर फंक्शन कौन सा है, आपका डिस्प्ले है। आ रहा समझ में ना? यस सर। तो हमें क्या करना होगा, ओबी डॉट डिस्प्ले कॉल, डिस्प्ले अगर कॉल करना होगा तो हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, लिखा ओबी डॉट डिस्प्ले लिखा, और इसमें मैंने क्या किया टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, क्योंकि ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, देखो टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए मैंने टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरह देखा जाए तो क्या है, आपने एफ बनाया हुआ है तो मैंने यहाँ एफ को पास कर दिया। तो जैसे इसको पास करोगे ये वाला फंक्शन कॉल होगा और यहाँ जो भी इसका इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट, एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है आप लोगों को? ये मतलब कैसे हम किसी मेंबर फंक्शन को किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे, इसमें आप कर ले जाओगे ना, इसमें कोई डाउट है? क्यों? नो सर। कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
ये तो हो गया फ्रेंड फंक्शन। ऐसे ही आपका एक है फ्रेंड क्लास है, ठीक है। तो एक होता है आपका फ्रेंड क्लास। ठीक है। तो जब भी आप फ्रेंड क्लास करते हो तो क्या होता है, जितने भी उस क्लास के जो मेंबर फंक्शन है सारे क्या हो जाते हैं, फ्रेंड फंक्शन हो जाते हैं दूसरी क्लास का। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने यहाँ सपोज मैंने एक क्लास बनाया, क्लास स्टूडेंट नाम का ही बनाया, और यहाँ मैंने कुछ उसको डिक्लेयर किया, जो भी डिफाइन किया, और यहाँ मैंने लिख दिया फ्रेंड क्लास, और मैंने यहाँ सपोज मैंने जो टीचर बनाया था उसको मैंने यहाँ फ्रेंड क्लास बना दिया। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो टीचर, मान लो यहाँ टीचर क्लास है, मान लो मैंने यहाँ क्लास एक टीचर बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ मान लो दो फंक्शन है, एक मान लो वाइड डिस्प्ले है और एक मान लो वाइड सम करके है। ये दोनों जितने भी आपके इसके मेंबर फंक्शन होंगे ये सब क्या हो जाएंगे, इस क्लास के क्या हो जाएंगे, आपके फ्रेंड फंक्शन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी अगर आप ये कीवर्ड यूज करोगे फ्रेंड क्लास टीचर, तो क्या हो जाएगा, जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो क्लास टीचर है वो क्या हो गया है, स्टूडेंट क्लास का फ्रेंड क्लास हो गया। तो अगर फ्रेंड क्लास हो जाता है तो क्या बेनिफिट होता है कि जितने भी मेंबर फंक्शन होते हैं, मतलब जिस क्लास जो क्लास फ्रेंड क्लास बना हुआ है उसके सारे जो मेंबर फंक्शन है सब क्या हो जाते हैं, फ्रेंड फंक्शन हो जाते हैं दूसरे क्लास का। ठीक है। बोले सर, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज रख मैंने एक क्लास स्टूडेंट बनाया और मैंने यहाँ इसको भी हटा दो, मैंने यहाँ लिखा फ्रेंड क्लास और मैंने यहाँ दे दिया टीचर। तो मैंने अगर फ्रेंड क्लास टीचर दिया मतलब क्या है कि टीचर क्लास के जितने भी मेथड होंगे सब इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मान के चलो कि जो यहाँ मैंने जो डिस्प्ले फंक्शन बनाया था, सर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इसमें क्या दिख रहा है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, क्या हुआ ये, तो फिर वहाँ चलो ठीक है। तो ये एक तरह देखा जाए तो, और यहाँ मैंने कर दिया इसको, ये सब हटा दो यहाँ से। उसके बाद से इसकी भी हमें ज़रूरत है नहीं। अगर इस क्लास में देखोगे तो यहाँ मैंने एक क्लास बनाया था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ लिख दिया फ्रेंड क्लास टीचर। तो अब मैंने कहा कि जो टीचर क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शन होंगे सब क्या कर सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट क्लास के जो भी डेटा मेंबर हैं उनको आपको एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर को। तो मैंने यहाँ समझ यहाँ डिस्प्ले बनाया, रोल इज़ अनडिफाइंड। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूँगा और यहाँ जो एज और FID क्या होगा, ये ऑलरेडी टीचर क्लास का है तो मैं कोई इशू नहीं है। और यहाँ क्या करना होगा, OB डॉट रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ OB डॉट एज लिखना होगा। ये समझ में आ रहा है ना क्यों OB डॉट रोल नंबर OB डॉट एज? क्योंकि मुझे क्या करना है, देखो ये जो स्टूडेंट क्लास का फ्रेंड क्लास कौन सा है आपका, टीचर क्लास है। तो टीचर क्लास के सारे मतलब डेटा मेंबर एक तरह से सारे जो मेंबर फंक्शन है वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर को। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ और यहाँ मैंने FID एज और दिया। तो FID एज किसका है, टीचर क्लास का, तो ऑलरेडी एक्सेसिबल होगा। और जो स्टूडेंट क्लास के जो ऑब्जेक्ट वो भी पास कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, रोल नंबर और इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ OB की जगह क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, क्योंकि टीचर क्लास को कॉल करना है। इसमें किसका ऑब्जेक्ट पास करना है, स्टूडेंट क्लास का। ठीक है। तो अगर इसको रन कराओगे
तो अभी देखो सारी चीज़ें आपकी एक्सेसिबल हैं। तो ये फ्रेंड क्लास क्या होता है, क्लियर है कि नहीं? बोले सुनो, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? सर यूज करने में बहुत दिक्कत होगा सर। यूज़ करने में दिक्कत है मतलब क्या, किस तरह की प्रॉब्लम है बताओ? अरे मतलब सर सर इसके पहले जो बताए थे वो भी तो सेम ही था सर। सेम था, लेकिन देखो इसमें जैसे एग्जांपल है कि इसमें मैंने कहा कि जो डिस्प्ले फंक्शन है ये ऑलरेडी मतलब अगर मैंने फ्रेंड क्लास बनाया तो इसका फ्रेंड फंक्शन हो गया। ऐसे जो ये गेट डेटा करके है, गेट डेट है, ये भी क्या हो जाए, ये भी फ्रेंड फ्रेंड एक तरह से कहा जाए तो फ्रेंड फंक्शन है इस क्लास का। तो अगर मान लो मुझे यहाँ एक्सेस करना है स्टूडेंट क्लास का कोई भी डेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ उसका ऑब्जेक्ट पास करना होगा। यस सर। ठीक है, तो मान लो अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ स्टूडेंट, मान लो मैंने यहाँ ओ बी लिखा, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया एफ आई डी इक्वल टू ओ बी डॉट, मान लो मैंने रोल नंबर से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ मैंने एज इक्वल टू क्या कर दिया, ओ बी डॉट एज से कर दिया। तो मतलब कहा जाए कि स्टूडेंट और टीचर का जो आईडी या रोल नंबर, मतलब आईडी क्या होगा, रोल नंबर के इक्वल होगा टीचर के, और एज क्या होगा आपका, स्टूडेंट के एज के इक्वल होगा। तो अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ जो यहाँ गेट डेटा कॉल कर रहे हो, तो इसको क्या करो आप, यहाँ से हटाओ, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करो, फिर यहाँ क्या करो, सिंपल इस ऑब्जेक्ट को पास कर दो। इसमें देखोगे तो दोनों क्लास, मतलब ये दो फंक्शन बनाए हैं मैंने, एक मेंबर फंक्शन गेट डेटा है, गेट डेट करके है, और एक डिस्प्ले फंक्शन है। दोनों में हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अगर आप इसको भी रन कराओगे तो देखो क्या है, डिस्प्ले डजंट नेम टाइप, टीचर स्टूडेंट वो भी हो गया, वाइट स्टूडेंट हो गया, इससे क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, सर गेट डेटा, बताओ। सर गेट डेटा में ओबी डॉट होगा सर या एफ डॉट होगा? देखो हमेशा पहले देखो कि मेंबर फंक्शन किस क्लास का है, ठीक है। तो ये जो गेट डेट है किस क्लास का मेंबर फंक्शन है, टीचर का। टीचर क्लास का है। डिस्प्ले भी किसका मेंबर फंक्शन है, टीचर क्लास का है। तो सर आप जब टीचर भी इनको क्लास। कॉल करोगे तो किसके थ्रू, किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे, टीचर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास करोगे, कॉल करोगे। समझ में आ रहा है ना? टीचर। ठीक है, तो यस इसलिए सर। देखो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ टीचर का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एफ है, इसलिए मैं एफ डॉट गेट डेट कॉल कर रहा हूँ और एफ डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में ना? यस सर। ठीक है, और इसमें हमें पास क्या करना है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो इसलिए देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। तो वो भी क्या है, देखा जाए तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इसमें पास हो रहे हैं। ठीक है, यस सर। मतलब कहने का मतलब बस इतना ही कि अगर किसी मतलब किसी क्लास को किसी दूसरे क्लास का अगर फ्रेंड क्लास बनाओगे तो उस क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शन हो जाएंगे सारे क्या हो जाएंगे, अपने आप फ्रेंड फंक्शन हो जाएंगे दूसरे क्लास का। ठीक है, और फ्रेंड फंक्शन केवल बनाते हो, मान लो किसी क्लास का मेंबर फंक्शन किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाते हो, तो क्या होगा, बस वही मेंबर फंक्शन क्या होगा, दूसरे क्लास का फ्रेंड फंक्शन होगा, बाकी सारे मेंबर फंक्शन क्या होंगे, आपके जनरल होंगे। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बेसिक क्लियर है कि नहीं? हाँ, फ्रेंड क्लास क्या होता है और फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं। सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है सर? क्या सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन कहाँ पे होता है सर इसका? एप्लीकेशन, वो देखो आपकी नीड पे है। जैसे मैंने कहा ना कि देखो, चूंकि जो फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन किस लिए है, हमेशा प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए है। इतना क्लियर है ना? यस सर। तो जैसे मान लो आप चाहते हो कि कोई ऐसा क्लास है जिसको हम फुल्ली सिक्योर रखें, उसको कोई और एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके सारे डेटा मेंबर को हम प्राइवेट बना दें। ठीक है, और किसी दूसरे क्लास के फंक्शन को हम क्या करें, उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाते, बस हम क्या उसी क्लास के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं और किसी और के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना सिक्योर रखना चाहते हो। ठीक है, तो देखो ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि देखो इनको आप ऐसा नहीं कि आप इनका कोई पूछोगे एप्लीकेशन क्या है तो बताए, जब आप कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप खुद ही सोचोगे कि नहीं किसको हमें सिक्योर रखना है, किसको सिक्योर नहीं रखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि जैसे बैंकिंग सिस्टम में एक ट्रांजेक्शन होता है, तो ट्रांजेक्शन क्या होता है आपको मालूम है कि अगर एक ट्रांजेक्शन गलत होगा तो क्या होगा, बहुत हैवी लॉस होगा। तो इसलिए क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है ट्रांजेक्शन को सबको एक्सेस राइट नहीं दोगे, मतलब क्या होगा, उसको फुल्ली सिक्योर रखोगे और किसी पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू ही उस केवल ट्रांजेक्शन क्लास को एक्सेस कर सकते हो, ताकि वो भी ट्रांजेक्शन क्लास को एक्सेस करने के लिए आप बहुत कई लेयर की सिक्योरिटी लगाओगे। हो सकता है कि जो आपने
क्लास बनाया, उसको हो सकता है कोई और क्लास ही एक्सेस कर, कोई दूसरा ना एक्सेस कर पाए। तो वो डिपेंड करता है कि आप जब एप्लीकेशन बना रहे हो तो किस लेवल की सिक्योरिटी चाहते हो और कैसे आप बनाना चाहते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है। और कोई डाउट, एनी अदर डाउट? नो सर। कोई और डाउट नहीं है? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका, अगला जो टॉपिक है वो आपका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर से पहले आपका एक लोकल क्लास होता है, वो भी मैं बता दूँ आपको, तो क्लियर होना चाहिए आपको। लोकल क्लासेज होते हैं, तो लोकल क्लास क्या होता है, जैसे अभी तक देखो हम जितने भी क्लास डिफाइन कर रहे थे, सारे के सारे क्लास हम किसके बाहर डिफाइन कर रहे थे, मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन कर रहे थे। मतलब जब भी यहाँ कुछ करना होता तो हम यहाँ क्लास बनाते थे और यहाँ क्लास नेम और यहाँ उसके डिफिनेशन हम देते थे, कभी हम मेन फंक्शन के अंदर नहीं बनाते थे। तो ऐसी क्लास जो किसी दूसरे क्लास के इनसाइड बनाया जाए या किसी फंक्शन के इनसाइड बनाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल क्लास बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो इसमें। यस सर। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो मुझे एक क्लास बनानी है जो मेन फंक्शन के इनसाइड है। तो मैंने यहाँ लिखा है इंट में, और मैंने यहाँ बनाया क्लास स्टूडेंट, और उसके बाद से मान लो यहाँ जो भी मैंने यहाँ लिखा इंट एज हो गया या इंट रोल नंबर हो गया, मान लो जो भी पब्लिक प्राइवेट बनाना था और यहाँ उसको डिफाइन कर दिया। तो ये जो क्लास होगी बस क्या होगा, इस मेन फंक्शन के इनसाइड ही एक्सेसिबल होगी, इसके बाहर कहीं एक्सेसिबल नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब स्कोप क्या होता है, एक तरह से कहा जाए तो लोकल होता है, इसलिए इसको लोकल क्लास भी बोलते हैं। ऐसे सब, ये तो मतलब एक तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया, मान लो मैंने एक क्लास बनाया, क्लास टीचर बनाया, और यहाँ मैंने इसको कुछ बनाया, फिर मैंने यहाँ लिखा क्लास स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास को इसके इनसाइड में डिक्लेयर किया। ये क्लास कंप्लीट होती है। ये भी क्या होगा, ये जो क्लास स्टूडेंट है केवल इसी क्लास के इनसाइड एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? यस। तो ऐसी क्लासेस को हमेशा हम लोकल क्लासेस कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लो, देख लो। तो इसी को कॉपी करते हैं। तो सपोज करो कि जो मेरा टीचर क्लास है, इसके अंदर मैं एक क्लास स्टूडेंट बना दे रहा हूँ, उसका लोकल क्लास। और अब इस पार्ट को हमें इसकी जरूरत है नहीं, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की। तो देखोगे तो इस केस में क्या हो रहा है कि मैंने जो क्लास टीचर बनाया उसमें 3 तरह के डेटा मेंबर हैं। पहला क्या है आपका FID इंटीजर है, एक एज है, और दूसरा तीसरा डेटा मेंबर क्या है, क्लास स्टूडेंट टाइप का एक क्लास है। ठीक है, तो मैंने एक क्लास यहाँ स्टूडेंट बनाया, यहाँ प्राइवेट इंट रोल नंबर ये जो भी है इसको मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, और इसका मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया, वो भी बना दिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो एक तरह से स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट वो भी है जो इसका क्या है, डेटा मेंबर है। ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद मैंने यहाँ समझ लो इसका पब्लिक मेथड जो मैंने बनाया है, तो इसमें एक है गेट डेटा है, तो गेट डेटा यहाँ से कॉल हुआ, तो इसको हटा दो यहाँ से, कोई मतलब नहीं है। और मैंने यहाँ इंट ए पास किया और इंट बी पास किया, तो यहाँ FID इक्वल टू मैंने ए से इनिशियलाइज कर दिया इसको, और एज को मैंने बी से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और इसी मैंने फिर उस फंक्शन को जो OB है मैंने OB डॉट कॉल किया गेट डेटा, और उसमें मैंने 2 चीज़ें पास किया, 2020 021 क्या दे रहा है कि 201, और समझ लो मैंने एज पास किया है 25। ठीक है,
अगर देखोगे तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ रोल नंबर और एज उसके हिसाब से आपका डिफाइन हो जाएगा। इसको भी हटा दो। अब यहाँ से आपका चूँकि ये एक्सेसिबल होगा नहीं क्योंकि प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो यहाँ क्या करना होगा, OB डॉट हम कॉल करेंगे डिस्प्ले हम यहाँ लिखेंगे सी आउट डॉट। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये प्राइवेट है, तो इसको हमें क्या करना होगा, बना दो अभी के लिए। मैंने यहाँ लिखा OB डॉट अगर देखोगे तो इसमें क्या है कि एक क्लास के इनसाइड दूसरी क्लास है। मैंने कहा कि मैंने एक क्लास टीचर है, उसके इनसाइड कुछ उसके डेटा मेंबर हैं, फिर उस क्लास का एक आपका क्लास है स्टूडेंट, जो उसके डेटा मेंबर आप यहाँ डिफाइन करो, जिसका एक क्लास मतलब उसका एक डेटा मेंबर क्या है आपका OB है, ठीक है। और यहाँ आपने क्या किया कि OB को एक्सेस गेट डेटा क्या करो, इनिशियलाइज करो और ऐसे डिस्प्ले फंक्शन के लिए यहाँ डिस्प्ले फंक्शन कॉल करो। तो अब देखोगे तो यहाँ देखो स्टूडेंट क्लास यहाँ एक्सेसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास है वो क्या है, क्लास टीचर का एक लोकल क्लास है, मतलब नेस्टेड क्लास है। तो अगर ये जो क्लास स्टूडेंट है वो क्लास टीचर के इनसाइड ही एक्सेसिबल होगा, इसके आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं हो, क्योंकि क्या है आपका लोकल है। तो इसलिए क्या हो रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए तो एरर आ रहा है। तो समझ में आ रहा है ना क्यों एरर आ रहा है ये? यस सर। तो अब हम जब मेन फंक्शन में एक्सेस करेंगे तो केवल हम टीचर क्लास को ही एक्सेस कर सकते हैं, किसी और को एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ टीचर क्लास का मैंने गेट डेट फंक्शन कॉल करना है, तो ID मान लो 1 2 3 है और एज मान लो सपोज 45 है, तो मैंने 45 कर दिया। और यहाँ जब डिस्प्ले कॉल करता है हम सिंपली डिस्प्ले कॉल करेंगे। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, कैसे वर्किंग होगी इसकी। डिस्प्ले में इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको कॉल करेगा तो देखो सबसे पहले गेट डेट कॉल होगा, तो गेट डेट पे जाएगा यहाँ पे। तो आपने गेट डेट में क्या किया, 1 2 3 और 45 पास किया है। तो FID क्या हो जाएगा, FID 1 2 3 किस में आएगा, A में आएगा, और B में क्या आएगा आपका 45 आएगा। तो FID की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 123 हो जाएगी, और एज की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 45। तो ये समझ में आ रहा है ना कि जो टीचर क्लास के जो दो डेटा मेंबर हैं FID और एज, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 123 और 45। उसके बाद आपने यहाँ OB डॉट गेट डेट कॉल किया, तो OB देखा जाए तो किसका है मेंबर, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का। तो जो स्टूडेंट क्लास का जो गेट डेटा फंक्शन होगा वो कॉल होगा यहाँ से। स्टूडेंट क्लास का गेट डेटा फंक्शन यहाँ है, तो यहाँ आपने क्या किया, देखा जाए तो एक रोल नंबर और यहाँ एज आपने पास किया हुआ है। तो रोल नंबर और एज जाएगा, रोल नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज होगी और एज की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। तो ये क्या होगा, ये काम आपका हो गया। जब अगला फंक्शन आप जब डिस्प्ले कॉल करोगे तो डिस्प्ले के लिए यहाँ जाएगा, तो यहाँ FID प्रिंट कर देगा और एज प्रिंट कर देगा। अब आपने क्या किया, OB डॉट रोल नंबर प्रिंट किया। तो OB क्या है, चूँकि ऑलरेडी टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, टीचर क्लास का एक मेंबर है, डेटा मेंबर है OB। तो OB का रोल नंबर प्रिंट करेगा और OB का एज प्रिंट करेगा। तो OB का रोल नंबर ऑलरेडी आपने यहाँ इनिशियलाइज किया, तो एज तो देखा है, तो वही आपकी चीज़ें प्रिंट कर। तो ये लोकल क्लास क्लियर है कि नहीं, लोकल क्लास कैसे बनाएंगे हम? यस सर। ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए तो आपके जो बेसिक क्लास के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्लास में क्या मेंबर फंक्शन होते हैं या कैसे आप फ्रेंड फंक्शन बनाओगे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है, टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास, डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमेशा इसका जो रोल यूज क्या है कि जो क्लास के जो डेटा मेंबर हैं उनको क्या करने के लिए, तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए होता है। इतना समझ में आ रहा है ना? बोले स्नो। यस सर। ठीक है, तो ये तो पहले हो गया कि ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इन द पब्लिक पार्ट ऑफ क्लास, पब्लिक पार्ट ऑफ क्लास। मतलब जब भी आप कोई एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे या डिक्लेयर करोगे
तो किधर किस में करोगे, हमेशा पब्लिक पार्ट में करोगे, प्राइवेट पार्ट में नहीं करोगे। जैसे आपने बताया ना, दो तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। तो हमेशा जब कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो क्या होगा, पब्लिक पार्ट में करोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डेटा मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। इसलिए हमेशा क्या होता है, हमेशा इनको बनाया जाता है कि हमेशा ये पब्लिक सेक्शन में ही होने चाहिए, किसी और सेक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे आर automatically invoked when a object is created, an object is created। तो जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या होता है, जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है। मतलब आपको इसको सेपरेटली कहीं से कॉल करने की जरूरत नहीं होता है। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्या है कि इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप्स। जैसे अभी कोई देखो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कहा है तो फंक्शन ही होता है, मेंबर फंक्शन ही होता है, लेकिन उसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि उसको क्या करना होता है कि किसके लिए होते हैं, कि क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए होते हैं, ठीक है। हमेशा वो पब्लिक पार्ट में मेंबर फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, जो कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमेशा ऑटोमेटिकली इन्वोक कर दिए जाते हैं। उसके लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो अपने आप इन्वोक हो जाएंगे। उनका कोई एक रिटर्न टाइप नहीं होता है, मतलब कोई रिटर्न टाइप भी उनका नहीं होता। मतलब जैसे आप किसी मेंबर फंक्शन का आप क्या होता है, इंटीजर या कैरेक्टर या कुछ भी आप रिटर्न करते हो, कंस्ट्रक्टर केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इनमें भी जैसे आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है तो वो सपोर्ट होता है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आर सपोर्टेड। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मैंने बताया था क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्लियर है ना आपको, बोले सुनो, यस सर। ठीक है। और एक जो पार्ट होता है, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, मतलब इनको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो इनहेरिटेड आप बस ये जानो कभी इनको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। जब हम आपको इनहेरिटेंस बताएंगे आगे एक टॉपिक में, तब आपको हम क्लियर भी करेंगे कि मैंने क्यों ऐसा बोला था वहाँ पे, ठीक है। बोले सुनो, ठीक है। तो एक हम लोग बेसिक एग्जांपल लेते हैं कंस्ट्रक्टर का और देखते हैं कैसे काम करता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ, सपोज करो हम कुछ और बना दें, इस तरह क्लास बनाए, स्टूडेंट हो गया क्लास। सपोज करो मैंने व्हीकल बनाया, व्हीकल आपको मालूम है उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है उसका नंबर हो सकता है, इंट नंबर हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका, इंट, या मान लो कैरेक्टर ले लेते हैं, या स्ट्रिंग ले लो, यहाँ उसका टाइप ले लिया हमने, किस तरह का है, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं। अब इसमें मैंने क्या किया कि इनका एक मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर मैंने क्या कहा कि हमेशा किस पार्ट में होता है, वो पब्लिक पार्ट में होता है। तो हमेशा क्या करना होगा, पब्लिक बनाना, मतलब पब्लिक आपको यूज़ करना होगा एक्सेस मॉडिफायर। और कंस्ट्रक्टर का मैंने देखो, कंस्ट्रक्टर की एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो सेम एज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। मतलब जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा वो क्या होगा, क्लास नेम के ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कुछ और नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर का नेम देखो, तो पहले मैंने ये बोला कि कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो वाइड वाइड कुछ आपका या इंट लगाने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा किस तरह का होगा, आपका क्लास नेम होगा। तो क्लास नेम क्या है यहाँ पे, व्हीकल है, तो यहाँ पे हम व्हीकल यूज करेंगे सीधे। और यहाँ अब जो भी आपको आर्गूमेंट पास करना है आप पास करो। जैसे इस केस में हमें 2 आर्गूमेंट पास करना है, तो एक इंटीजर टाइप का पास करना है क्योंकि जो इनिशियलाइज करना है हमें ऑब्जेक्ट को,
और एक किस तरह का पास करना है, स्ट्रिंग, और सब जो लोग मैंने यहाँ एस टाइप का मैंने पास किया। अब मान लो दोनों को मैंने यहाँ इनिशियलाइज करना है, ठीक है, या इसको भी हटा दो, सिंपल सी बात है। एक हम लोग डिफरेंट वे में देखते हैं। जो मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया इक्वल टू मैंने दे दिया 101, और मैंने यहाँ टाइप इक्वल टू दे दिया व्हीलर। कुछ चीज़ें मैंने एक मैंने क्लास बनाया था, अब इसका मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाना है, तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया वाइड, और यहाँ मैंने दे दिया डिस्प्ले। यहाँ मैं अब इसको मान लीजिए एक्सेस करना, मतलब इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराना, मैंने यहाँ लिखा सी आउट डॉट सी आउट, मैंने यहाँ लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ लिखा सी आउट टाइप। अब सपोज लो मुझे इसको यूज करना है, सी आउट से बताओ, यहाँ इंट मेन लिखा, और मैंने यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया व्हीकल का, मैंने किया ओबी। तो मैंने कहा कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, अपने आप क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाते हैं जब भी आप कोई क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। जैसे इस केस में देखा है, तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो कंस्ट्रक्टर होगा व्हीकल वाला, ये अपने आप कॉल हो जाएगा, आपको उसको कहीं से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही कॉल होगा, क्या होगा आपका, चूँकि मालूम कि रजिस्ट्रेशन नंबर 101 बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, और टाइप क्या हो जाएगा, टू व्हीलर हो जाएगा। और जब इसको प्रिंट कराओगे तो आपको ही प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको देखोगे रन करा के, क्या है, इंट रजिस्ट्रेशन नंबर 101 एरर रेस्पेक्ट अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में देखो, अगर मैं देखो इस केस में मैंने कहीं कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर अपने आप बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइप को इनिशियलाइज कर दिया। अब जब देखो यहाँ डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइप आपका शो कर रहा है। तो समझ में आ रहा है ना, कंस्ट्रक्टर की जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं। सर उसको अगर कॉल ना करना हो तो देखो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप, जैसे इससे पहले भी जब आप क्लास बनाते थे, तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो बार हमेशा कॉल होता था। तो आपको मालूम है, चूँकि जब भी आप क्लास कोई बनाते हो, तो जो भी डेटा मेंबर है वो भी इनिशियलाइज होते हैं, लेकिन क्या होती है उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। क्यों, क्लियर है कि नहीं? जैसे मान लो कि गार्बेज वैल्यू होती है, तो उस केस में भी आपका कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है, मतलब गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज होता है कुछ भी। अब यहाँ क्या है, चूँकि आपने यहाँ बना दिया है कंस्ट्रक्टर व्हीकल नाम का, ठीक है, तो जब भी मतलब जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो आप इससे रिप्लेस हो गया है, इस वाले से। इसको भी डिफ़ॉल्ट ही कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब कोई डेटा मेंबर पास नहीं करते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, क्या होगा, हमेशा ये वाला कॉल होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हमेशा होती है। आप ये मत सोचिए कि इससे पहले जब आप क्लास बनाए तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता था, तब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता था। बस डिफरेंस क्या है कि अब क्या है कि आपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करे, तो जो आपने डिफाइन किया बस वो वाला कॉल हो रहा है, ठीक है। यस सर, तो ये क्लियर है कि नहीं? कंस्ट्रक्टर बताओ, यस सर। कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे होती है अपने आप, ये क्लियर है कि नहीं? ऐसे मान लो जैसे मैंने यहाँ दो ऑब्जेक्ट बनाए, मान लो यहाँ OB1 कर दिया और मैंने यहाँ कर दिया OB2। अगर OB1 डॉट डिस्प्ले करूँगा तब भी काम करेगा, मतलब जो चीज़ें डिफॉल्ट इनिशियलाइज करूँगा आएगा, और OB2 डॉट डिस्प्ले कॉल करूँ तब भी वही सेम चीज़ आएगा। तो देखो दोनों में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और व्हीकल टाइप दोनों सेम प्रिंट होंगे, ठीक है। देखो तो 101 आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, व्हीकल टाइप अगर टू व्हीलर है, ऐसे आपका ये भी 101 और टू व्हीलर। तो ये समझ में आया कि नहीं कंस्ट्रक्टर, बताओ? यस सर। ठीक। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं जो अभी तक हैं। तो जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर।
ठीक है, तो 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जैसे मैंने व्हीकल बनाया मान लो, इसमें अगर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहा हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पैरामीटर आप नहीं पास करो तो क्या है, एक तरह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। समझ में आ रहा है नहीं डिफ़ॉल्ट क्या होता है? यस सर। ठीक है, पैरामीटराइज Yes, क्या sir. होता है, अगर इसमें कुछ आपने आर्गुमेंट पास किया तो वो पैरामीटराइज हो। मान लो मैंने यहाँ इंट ए पास किया, ऐसे मैंने यहाँ इंट बी पास किया, तो ये क्या है, एक तरह से पैरामीटराइज है। ठीक है, और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हम उसी क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल पास करें। जैसे मान लो व्हीकल है तो मैंने यहाँ लिखा व्हीकल और रेफरेंस वेरिएबल OB। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बोलो सुनो, यहाँ देखो, जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल उसी क्लास का पास करोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर आपने कुछ सिंपल, आपने कोई कुछ भी आपने पैरामीटर पास किया तो पैरामीटराइज है। अगर आपने कोई पैरामीटर नहीं पास किया तो क्या हो गया, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। एक चीज़ और आपका कंस्ट्रक्टर में याद होना चाहिए कि अगर मान लो ये कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ और उसमें व्हीकल नाम का ही ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो ये आपका रॉन्ग है। मतलब जो कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब देखा है तो क्या है, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसमें पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, लेकिन जो पैरामीटर होना चाहिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे हो सकते हैं। बस ये रिस्ट्रिक्शन है। मतलब रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये जो बेटा म्यूट करो पहले, तो ये जो क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसका आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, उसको छोड़ के कोई भी आप पैरामीटर पास करो तो आपका ये काम करेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मैं जो रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. तो हम लोग जो कल होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। जैसे आपको हमने बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, सिमिलर वे में कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग होती है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख लेंगे हम लोग, अब डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्ट्रक्टर देखेंगे, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चूँकि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे आप फ्री फंक्शन यूज़ करते हो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, आप रिमूव करने के लिए जो भी मेमोरी एलोकेट किए होते हो, वैसे डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो हम लोग कल देखेंगे कल को कैसे ये सब काम करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यही करते हैं।